बदलने की सपना में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन हम आग्रह करते हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी से कि इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के मूलभूत संरचना में परिवर्तन करने की साजिश किया था। आपका जिसके साथ, जिसके गोद में बैठे हैं, जिसके साथ समझौता किया है, यह कोशिश किया था, लेकिन नमस्कार, मेरा नाम सज्जन, देख रहे हैं न्यूज़ 24। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सह प्रवक्ता हैं निहोरा प्रसाद यादव। उन्होंने आरक्षण को लेकर कांग्रेस और राजद के ऊपर जोरदार प्रहार किया। हम आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण को लेकर कई सियासी उथल पुथल बयानबाजी हो रही है। ऐसे में आज जदयू की तरफ से प्रेस वार्ता में भी आरक्षण की बात कही गई। पहले आइए आपको उनकी बातों को सुनाते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। और ये सवाल उठा रहे हैं कि संविधान को बदलने की कोशिश षड्यंत्र किया जा रहा है। कभी हिंदुस्तान के लोग संविधान को बदलने की सपना में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन हम आग्रह करते हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी से। खैर, तेजस्वी जी को तो उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की उतनी जानकारी है कि कांग्रेस से सवाल करना चाहिए इनको कि संविधान में आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश इस देश में किसने किया। पता नहीं, आप लोग भी नौजवान पत्रकार हैं, बहुतों को नहीं पता होगा कि इस देश में 1976 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के मूलभूत संरचना में परिवर्तन करने की साजिश किया था। और परिवर्तन करें या नहीं करें, यह मुद्दा कानूनविदों, संविधानविदों और विद्वानों के बीच में रखा था, लेकिन समर्थन नहीं मिला। आमूल चूल परिवर्तन करने का देश के लोगों ने विरोध किया, सड़क से लेके संसद तक विरोध किया। तब क्या किया उन्होंने? 42वां संशोधन लाया संविधान में। इतना खतरनाक संशोधन हुआ था कि संशोधन के बाद भारतीय संविधान का मिनी संविधान कहना शुरू देशवासी ने। सबसे बड़ा सवाल है कि आरक्षण को समाप्त करने की साजिश हम लोग नहीं, आपका जिसके साथ, जिसके गोद में बैठे हैं, जिसके साथ समझौता किया है, यह कोशिश किया था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं मोरारजी भाई को कि 1979 में मंडल कमीशन लागू हुआ और बीपी सिंह ने इसको लागू किया। तब जाकर 90 से पिछड़े वर्ग के लड़कों को केंद्र के नौकरियों में आरक्षण मिलना शुरू हो गया। एक और बात छूट गई, हमने संशोधन की बात कहा कि संविधान में संशोधन किया इंदिरा गांधी ने, लेकिन 44वां संशोधन जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, तो यह जो संशोधन किया था 44वां संशोधन के बाद वह रद्द कर दिया गया। तो ये सवाल सबसे बड़ा है कि आज जो वोटों में कमजोर हो रहे हैं लालू यादव, ये इंडिया गठबंधन, तो संविधान और आरक्षण की बात उठा रहे हैं। जब जब ये वोट में कमजोर होते हैं, जब जब हारने की स्थिति इनकी होती है, तो ये सवाल मसला उठाते हैं। लेकिन यह इनको पता नहीं कि सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस रहा था पिछड़े वर्गों के लिए और संविधान के लिए, जिसको खत्म करने का, आरक्षण नहीं देने का, यह सबसे बड़ा दुश्मन रहा।
बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। आपने साफ तौर पर जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष निहोरा प्रसाद यादव को सुना, जो कि प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने आरक्षण की बात कही। उन्होंने कहा कि शुरू से ही आरक्षण का दुश्मन कांग्रेस रहा है। 44वां संविधान संशोधन को रद्द किया गया। मोरारजी देसाई ने संशोधन लेकर आया था, लेकिन उनकी अमेंडमेंट को कांग्रेस पार्टी ने रद्द किया था। जब जब वोट में कमज़ोर होते हैं, लालू प्रसाद यादव आरक्षण की बात करते हैं। अति पिछड़ा को विरोधी और दुश्मन बताया निहोरा प्रसाद यादव, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जदयू के। उन्होंने जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा और आरक्षण का दुश्मन और विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस को बताया। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है निहोरा प्रसाद यादव, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कहा कि आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई है, अति पिछड़ा का विरोधी, तो वो कांग्रेस पार्टी है। 44वां संविधान संशोधन आया था, लेकिन उसको रद्द किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने रद्द किया। और लालू प्रसाद यादव को भी कटघरे में उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब जब वो वोट में कमज़ोर पड़े हैं, तब तब वो आरक्षण की बात कहें। उन्होंने ये भी कहा कि आज उनसे हाथ मिलाया है जो कि आरक्षण के विरोध में रहे हैं। आज उनके गोद में जाके लालू प्रसाद यादव, आरजेडी पार्टी बैठी हुई है। ये एक बड़ा बयान था निहोरा प्रसाद यादव का, क्योंकि उन्होंने अपनी बातों को आरक्षण को लेकर रखा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है, ऐसे में तमाम पार्टियां आरक्षण और संविधान के ऊपर जोर शोर से बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर बस करें और बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी पटना।